बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़ुबान के शायकीन के लिए वोकैबुलरी कुछ ज़ख़ीरे अल्फाज। आज हम 10 अस्मा सीखेंगे और बाज़ तलबा ने मुझे कहा कि मैं साथ इंग्लिश के अल्फाज भी बताया करूं, और मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं ताकि वो अलमनाक हादसा जो मेरे साथ पेश है वो आपके साथ ना आए। क्या हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने एक दोस्त को मिलने के लिए गया। ये उस दौर की बात है जब मैं तालिब इल्म था और कभी मदरसे से बाहर नहीं निकला था। तो वो मुझे कहता है, जैसे जब मैं उसको मिला जाके, तो चूँकि वो लोग एजुकेटेड थे जैसे कि उन्होंने कहा, तो मेरे साथ ये मसला पेश आ गया। वो मुझे कहता है मैं आपके लिए चेयर लेके आता हूँ। अब मैंने कभी इंग्लिश के अल्फाज नहीं सुने थे, तो मैंने कहा नहीं यार मैं खा पी के आया हूँ, रहने दो। उसने कहा भाई चेयर कुर्सी को बोलते हैं। फिर उसने कहा कि मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आऊँ या कि कुछ और। तो अब मैंने कहा ये पता नहीं कौन सी चीज़ खाने वाली है। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो यार, सादा लफ्ज़ों में बताओ। तो उसने कहा यार वो बोतल शोतल पीनी है या कोई चाय शाय पीनी है। तो मैंने कहा यार इंग्लिश में बोतल को कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं। तो ये वाला वाक़या था और मैं बड़ा मुतासिर हो गया। और उसने कहा यार आपने परेशान नहीं होना, हम चूँकि एजुकेटेड लोग हैं इसलिए, और चूँकि आप स्कूल में पढ़े हुए हो तो इसलिए आपको चीज़ें ये समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये मुझे जो है ना कन्फ्यूजन पेश आई। तो आप इस तरह कि किसी वाक़े से जो है ना वो क्या कहते हैं कहीं सामना ना करना पड़ जाए, इसलिए मैं साथ इंग्लिश के अल्फाज भी बता दिया करूँगा। पहले हम उर्दू के अरबी में सीखेंगे, उर्दू के जो अल्फाज हैं अरबी में मतलब है चीज़ों के जो नाम शाम हैं, और फिर हम इंग्लिश में सीखेंगे। नंबर 1 लालची। लालची को अरबी में कहते हैं नाशिरुल उज़ुनैन या तम्मा नाशिरुल उज़ुनैन या फिर तम्मा। अरवी जो सब्ज़ी होती है जिसको अमूमन हम अरबी कहते हैं, तो अरूम कहते हैं अरबी में उसको। अरवी जो सब्ज़ी होती है अरूम या फिर आज़ानुल फ़ील, हाथी के कान। क्योंकि अरबी के जो पत्ते होते हैं अरवी के वो बड़े बड़े हाथी के कान जैसे होते हैं, इसलिए उसको आज़ानुल फ़ील कहते हैं। चुगलखोर अरबी में कहते हैं उसको आज़ानुल हीतान, हायत की जमा हीतान, दीवारों के कान। या फिर हामिल हिकाया, चुगलखोर हामिल हिकाया, कोई कहीं से कोई बात उठाई और आगे जाके पहुंचा दी, उसको हामिल हिकाया कहते हैं। पोस्टल ऑर्डर इज़्नुल बरीद कहते हैं या हवालतुल बरीदिया। पोस्टल ऑर्डर आप क्या कहते हैं पैसे भेजते हैं एक ऑफ़िस के ज़रिए, तो आप वहाँ पे जमा कराते हैं दूसरे ऑफ़िस में, वो जिसको देने होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। तो चूँकि आप डाक वाले को इजाज़त देते हैं भाई ये पैसे ले जाओ और वहाँ पे आपने दे देने, तो इसलिए उसको इज़्नुल बरीद कहते हैं, या आप हवाले कर देते हैं तो हवालतुल बरीदिया कहते हैं। चौपाओं के छोटे बच्चे उसको अल उर्ब कहते हैं, और अलमाशिया शाबा अरबी में कहा जाता है। मुत्तसिल जज़ीरों का मजमुआ, जज़ीरा कहते हैं खुश्की का टुकड़ा जहाँ पानी होता है। तो अगर कई जज़ीरे हों उसके मजमुए को क्या कहते हैं अल अरखबील, अरबी में कहते हैं अल अरखबील। स्लेट अल उर्दुवाज जिसके ऊपर हम लिखते हैं। रिसीवर, तो रिसीवर के लिए जो फ़ोन का रिसीवर होता है जिहादु इस्तिक़बालिल हातिफ़ आता है, जिहादु इस्तिक़बालिल हातिफ़, या अरीरुत टेलीफ़ोन आता है टेलीफ़ोन, या अलमुस्तक़बिल मिनल हातिफ़ भी आता है, अलमुस्तक़बिल मिनल हातिफ़ टेलीफ़ोन से जो चीज़ जिसके ज़रिए इस्तिक़बाल करते हैं। काश्तकार इसको अल-मज़ारे कहते हैं या अल-इर्रीस कहते हैं। अल-इर्रीस काश्तकार जो खेती बाड़ी करते हैं। एक होता है किसान, किसान और काश्तकार में फ़र्क है। किसान जिसकी ज़मीन है और वो दूसरों से काम लेते हैं, और काश्तकार जो ख़ुद ज़मीन में खेती बाड़ी करता है, वो उसकी ज़मीन हो या उसने जो है ना वो लीज़ पे किराए पे जो है वो ली हुई हो। तबका ख़वास अल-अरुस्तक़रातिया कहते हैं, अल-अरुस्तक़रातिया तबका ख़वास, यानी वो लोग जिनके पास मुल्क की जो है मालो दौलत है और जिनके मतहत जो है ना वो सारे जो लोग होते हैं और काम काज करते हैं। तो ये उर्दू के जो मतलब हैं अल्फाज हैं उनका जो मतलब है अरबी में जो उनके नाम है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब जो लोग इंग्लिश को हराम समझते हैं वो यहाँ पे स्टॉप कर दें, और जो जायज़ समझते हैं वो आगे चले जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अंग्रेज़ी को हराम समझते हैं, जैसे कि मैं खुद समझता था। और मैं एक मदरसे में पढ़ने के लिए गया, उस वक्त की बात है माजी बैद की, तो मैं मदरसे में छोड़ के सिर्फ इसलिए आ गया, मैं समझता था कि जो अंग्रेज़ी है वो हराम है। तो बहरहाल जो जायज़ समझते हैं और जो जायज़ नहीं समझते हैं उनको मुस्तक़बिल में पता चल जाएगा कि भाई ये हलाल है या क्या हराम है। अच्छा, लालची इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी, अरवी एरम, एरम ARUM एरम। और चुगलखोर को कहते हैं टेल बीरर या बिजी बॉडी, टेल TLE टेल कहानी, बीरर हामिल हिकाया का ये जो है ना वो किया हुआ है टेल बीरर, या बिजी बॉडी मसरूफ़ बंदा।
मसरूफ़ बंदा होता है ना, एक की बात सुनी दूसरे तक पहुंचाई, कोई और काम नहीं किया, सिर्फ यही काम किया, मसरूफ़ बंदा है, बिजी बॉडी। तो पोस्टल ऑर्डर वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ही है, पोस्टल ऑर्डर। छोटे बच्चों चौपाओं के छोटे बच्चे होते हैं उनको यंग कैटल कहते हैं, यंग कैटल। मुत्तसिल जज़ीरों का मजमूआ उसको कहते हैं आर्किपेलागो, ARCHI। तो पढ़ने में तो ये लिखने में आता है RCH, चे की आवाज़ देता है, लेकिन यहाँ पे बस औक़ात के की आवाज़ भी देते हैं, आर्किपेलागो। तो स्लेट को कहते हैं स्लेट, वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। रिसीवर, रिसीवर ये भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। काश्तकार, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर वो जो मैंने किसान कहा था उसके लिए फार्मर आता है, हाँ। और फार्मर में और क्या कहते हैं कल्टीवेटर में फ़र्क है। और तबका ख़वास को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी तबका अशराफिया। तो ये 10 अल्फाज हैं, अगर आप शॉर्ट करते जाएँ, याददाश्त करते जाएँ, शॉर्ट वीडियो है तो बंदा बहुत से जो है ना अल्फाज जो है ना वो थोड़े से वक्त में सीख जाता है, बहुत सी चीज़ें सीखता है। और ऐसे ही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखी जाती हैं। और वक्तन फ़वक्तन बंदा जो है ना अगर चीज़ों के साथ मुंसलिक रहे तो बंदा बहुत ज़िंदगी में तरक्की करता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।